जिम्मेवारी भाड़ में गई थी जिम्मेवारी। सब सत्यानाश कर दो जो जिम्मेवारी ने वो। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, गुस्सा थूक दीजिए। ये समय गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचने का है। ये सब मामी जी की चाल है। हमें तो लग रहा है वो पंडित जी को भी उन्होंने ही बुलाया जानबूझकर यहाँ। कहाँ मर गई थी लड़की? कब तक आवेगी? हमने कहा था कि लड़की हमें जल्दी चाहिए। जल्दी मतलब जल्दी। अम्मा जी, अभी लड़की आ भी जाएगी तो अब कहाँ करेंगे? इतनी जल्दी मामा जी का टाका उस लड़की से कैसे भिड़ा पाएंगे? मामा जी के दिल में तो अभी भी मामी जी के लिए प्यार के घुंघरू बज रहे। हमें दोनों के बीच में प्रेम का बीज ना बोनो, समझी? हम तो ये चाहे कि ये लड़की लल्ला के जीवन में आए और रेनू बा के जीवन से जाए। ये लड़की के मुंह पास में फंसाए के हमें लल्ला को रेनू से दूर करना है जल्दी से जल्दी, समझी? लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि पैसे कमाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे। और ऑप्शन ही क्या है मेरे पास? अरे वाह, कोई आज बड़ा हैंडसम लग रहा है। ये नई शर्ट कब ली तुमने? और ये ग्लासेस बिल्कुल कोई स्टूडेंट जैसे लग रहे हो। दिखाओ। क्या कर रही हो नव्या? मैंने अभी चश्मा साफ किया। आदि, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ये देख रही थी तुम्हें नंबर वाला चश्मा कब से लग गया। देखती कहाँ हूँ आजकल तुम मुझे? क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, वो सब जानने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है? तुम तो बस इतना बड़ा घर चला रही हो अकेले, डबल डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है तुम्हें जॉब पे, है ना नव्या? आदि, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हमने डिसाइड किया था ना कि हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करेंगे, तो फिर। हेलो हेलो हेलो, तुम लेक्चर स्टार्ट करो उससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि थोड़ी देर पहले तुमने स्टार्ट किया है, मैंने नहीं। छोड़ो ये सब, सुनो मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है? बाय द वे, लेट तो तुम भी हो रही हो, जाना तो तुम्हें भी है ना नव्या? ये कौन सा नया काम शुरू किया है आदि ने? मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? कुछ डिस्कस ही नहीं करता अपने काम के बारे में। आई डोंट नो, बट पता नहीं अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। कुछ तो छुपा रहा है आदि मुझसे। मम्मी जी, ये पीले रंग की साड़ी आपके लिए पहले से ही प्रेस करवा के रखी थी। पीला रंग आप पे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, पापा जी के लिए भी पीले रंग का कुर्ता प्रेस करवा के वृंदा जी को कह के उनकी अलमारी में रखवा दिया। इस घर में बहुत कुछ बदलते देखा, पर अगर कछु ना बदला तो वो तुम और तुम्हारी आदतें। अच्छा, मैं चलती हूँ मम्मी जी, बहुत देर हो रही है मुझे। एक मिनट जी, अपने बैग में रख लो। सुबह शाम काम करती रहो, अपना भी तो ख्याल रखा करो। थैंक यू, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। और मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका विश्वास जीत रहा है। बस पापा जी अपनी जिम्मेदारियां समझते समझते आपको भी समझने लग जाएंगे। चलती हूँ। पापा जी, अब ये क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने साथ साथ बाकी सबको सजा क्यों दे रहे हैं आप? माँ कहती ना आप अपने आपको इनकी, तो एक माँ अपने बेटे को ऐसे तड़पते हुए कैसे देख सकती है? रोकिए उनको, कुछ बोलिए।
बस कर लल्ला, सुन लो तेने, तू कछु भी करे, बातें तो हमें सुननी पड़े। इन लोगों को लगा है कि हमने भड़काओ तुझे ये सब करने के लिए। छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे तो हमारी कसम। संभालिए अपने आप को। सुनिए, चलिए आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। नहीं ठीक है ना भैया, तुम जाओ जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जाओ जल्दी। जरूरत नहीं मुझे इन सब चीजों की, ले जाओ इसको वापस। ए बस कर लल्ला, करवा ले जो कर रही बा। बैठ, चल इधर बैठ। खबरदार जब फिर तैने कभी अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो हम मरो मुंह देखेगो तू। सुनिए, आप अंदर चलिए प्लीज, चलिए। जिस लड़की को हम दिया लेके गली गली ढूंढ रहे थे वो तो हमारी आंख के सामने खड़ी है। सच में बंसी वाले की लीला अपरंपार है। अब आवेगी ऊंटनी पहाड़ के नीचे। राधे राधे। तिवारी जी को इस तरह तकलीफ में देखकर बहुत तकलीफ हुए ना भैया। उन्हें जो कहना है हमसे कहे, और अपने आप को इतनी तकलीफ काहे दे रहे हैं वो। आप पहली बार धीरे से पानी पीजिए और सुनिए, आप ऐसे उदास मत हो। आप जानती हैं ना, स्ट्रेस बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जाने कितनी नफरत भरी है तिवारी जी के मन में हमारे वास्ते। नहीं हम कभी ये नफरत मिटा भी पाएंगे कि नहीं। आप ऐसे हारने वाली बातें कैसे कर सकती हैं? हाँ, ये लड़ाई जीतनी है आपको। इनफैक्ट कितनी हद तक तो आप जीत चुकी हैं। आपने देखा ना पापा जी ने कैसे अपनी जिम्मेदारियां संभाली। हाँ, ये तो आपकी जीत की शुरुआत है। और देखना, जिस दिन बुआ जी की असलियत उनके सामने आएगी ना, जो बची कुछ दूरियां हैं ना, वो भी मिट जाएगी। आप रोइए मत, हिम्मत मत हारिए बस। सुन, अब बात छोड़ी ना चाहिए हमें। माओ काम है गो। अब जिस लड़की की फोटो हम तो भेज रहे हैं, बाकी पूरी कुंडली निकाल के हमें भेज। जैसे ही पता चला है फोन कर हमें। हाँ, राधे राधे। अरे अम्मा जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? चाय का वह चिराग तले अंधेरो। जिस लड़की को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो हमारी आंख के नीचे बैठी है।
बिल्कुल हमारे लल्ला के बगल में। जो रेनू को घायल करना है ना, तो वृंदा से अच्छा तीर कहाँ मिलेगा हमें। ये समझ लो कि अपने लल्ला के वास्ते जो लड़की हम ढूंढ रहे थे, वो वृंदा के रूप में हमें मिल गई। अरे अम्मा जी, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? हे भगवान, हमारे बाबूजी की निशानी बेच दी इन लोगों ने। हम कह रहे थे ना लल्ला कि जैसे नव्या की करतूत है, तो सोच कहाँ से आया आदि के पास इतना पैसा। के पास तो कोई काम भी ना आजकल। चोरी करके पैसा कमा रहा तेरा बेटा लल्ला। जाए मारे तो जेल गए हो तुझे। तो लगा पुलिस को फोन, बुला थानेदार को अभी क्या भी। जी आप क्या करें तिवारी जी? आप अच्छे से जानते थे कि हमारा आदि चोरी नहीं कर सकते फिर ये पैसे? अरे पर जी आप भी तो जानते हो आदि को। आदि ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। और एक मिनट, आप लोग वृंदा से क्यों नहीं पूछते? उसके सामान की तलाशी लो, वो भी आई है इस घर में। उसके आने से पहले कभी चोरी हुई नहीं, अब हुई है। क्या पता उसने चुराया हो। मेरे पास जो कुछ भी है बस यही है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना घिनौना इल्जाम मुझ पे मत लगाइए। जिस घर ने मुझे आसरा दिया है, 2 वक्त की रोटी दी है, उस घर में मैं चोरी क्यों करूंगी? अम्मा जी, दोनों जगह ना मिला वो हार, ना नव्या के सामान में और ना ही स्टोर रूम में। अब हम क्या करें लल्ला? हम इतना कीमती हार चलोगे। कहीं ऐसा तो नहीं इनका शायद चोरी ना हुआ, ऐसे इल्जाम लगा रही हूँ। वैसे भी इनको सब पे बेकार में इल्जाम लगाने का बहुत शौक है। नव्या, क्या बोले जा रही हो? तुम ये कहना चाहती हो कि जीजी झूठ बोल रही है? जीजी का हार चोरी हो गया? हाँ, और पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिल रहा वो हार। कमाल है। हाँ, हम तो कहते हैं एक बार जीजी आपकी अलमारी चेक करे लो। हाँ, अरे कहा है ना, कभी साड़ी के आगे पीछे दब गया होगा। हमारे पैसे गुम हो गए थे ना, तो साड़ी के नीचे ही तो दबे पड़े थे। मुझे सब पता है। अच्छा, बड़ी वकील बन रही है तू। भाई सबको यही लग रहा हो ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं जीजी। ना ना लल्ला, चलो हमें मंजूर है। आओ देख लो, चल देखो। चल लो, देख लो, देखो सब देख लो, देख लो कहाँ नजर आ रहा हार, देखो। जी कैसे हो सके? अम्मा जी एक बार बॉक्स खोल के देखिए उसमें सेट है भी कि नहीं।
ले लो। हम सच कह रहे हैं, जे जान आया तो हमने कौन कॉल माल करो हमारे संग। क्या कहा था मैंने? देख लिया सबने? ऐसा लगता है बुढ़िया सठिया गई है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, कहाँ है भूत? अम्मा जी, अम्मा जी कहाँ भूत दिखा आपको? बताइए। जी भूत। मामा जी। जी जी क्या हुआ? जी आप ठीक तो है? ये जा लेटो तो वैसे कोई है वहाँ पे। जी मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। ये भूत कहाँ से आएंगे इस घर में? हम सच बोल रहे हैं। यही था पहले हमारे पास बिस्तर पे लेटो है तो। मुझे लगता है आपके साथ में किसी ने मजाक किया है। कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? इस घर में तो एक ही है जो अम्मा जी को फूटी आंख पसंद नहीं करती। आपकी लाडली बहू नव्या। उसी की शरारत होगी मामा जी। उसी ने अम्मा जी को डराने के लिए भूत बनने का नाटक किया होगा। इंदु, जब देखो तब इल्जाम लगाती रहती हो। का सबूत है तुम्हारे पास कि नव्या ने किया है ये सब? जी आप चिंता मत करो। पहले चोरी और फिर ये भूत, कुछ तो है, पता लगाना होगा। अम्मा जी, माँ क्या हो गया? कौन चिल्ला रही थी जोर से? जी कह रही है कि भूत देख लिया है, बहुत डरी हुई है। अरे कोई भूत नहीं होगा, बुरा सपना देखा होगा उन्होंने। भूत चल क्या रहा है? घर के सारे खिड़कियां दरवाजे तो बंद है, फिर कौन आ सकता है? किसी ने वृंदा से पूछा? क्या पता उसी ने किया हो। वही है इस घर में जो। हाँ हो सकता है। हमें तो पहले से खटक रही हमारी आंखों में वो। अभी देखते हैं। दरवाजा तो बंद है बाहर से। खोल के देखो कहीं भाग तो ना गई। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। क्या हुआ? आप लोग यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना?
जीजी 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 आराम से आराम से। जीजी एक बात बताइए, कोई चिंता सता रही है आपको, या कोई बुरा सपना देखा हो, या किसी के बारे में सोचते रहे हो? जीजी नींद तो आती है ना आपको ठीक से? लल्ला कछु ना हो हमें। जीजी मैंने पूरे घर के दरवाजे खिड़कियां सब चेक किए। ये देखिए यहाँ की खिड़की भी बंद है। इस घर में कोई नहीं घुस सकता, विश्वास कीजिए मेरा। तो अभी भी लग रहा लल्ला के हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं जीजी। लल्ला हमें अपनी आंखों से देखो, जागो है तुम भूत जैसो, हमारा विश्वास कर लल्ला। मामी जी वहीं रुक जाइए, अंदर मत आइएगा कमरे के। चलिए अपने पैर दिखाइए जल्दी जल्दी। मामा जी अगर मामी जी भूत बनकर इस कमरे में आई होंगी तो स्याही का निशान उनके पैर पे पक्का होगा ना? दिखाइए जल्दी पैर अपने। हैं? आपके तो पैर पे निशान ही नहीं है, मतलब आप भूत नहीं है। मामा जी हमें पता चल गया कि भूत कौन है। पक्का वो भूत नव्या ही होगी। इससे पहले कि वो स्याही के निशान मिटा दे, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हम जल्दी से जाके देखकर आते हैं। हाँ? दरवाजा खोलो नव्या। पक्का ही नव्या के बच्चे अपने पैर के निशान मिटा रही होगी। खोलो दरवाजा। क्या है? क्या हो गया? दरवाजे क्यों खटखटा रही हो आधी रात को इतनी जोर जोर से? ओहो माफ कर दिया यार, जाओ यहाँ से। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? तो हेल क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? पैर छोड़ो मेरा। हैं? इसके पैर पर भी निशान नहीं है, फिर उस कमरे में आया कौन था? कौन? कौन है वहां? हेलो एक मिनट। अरे उसको तो छोड़ दो। इसके पैर पर भी निशान नहीं है। पता चल गया हमें असली भूत कौन है। अभी पकड़ते हैं उसे। मुझे पता चल गया कि भूत कौन है। अम्मा जी, अम्मा जी। क्या हुआ? पता था हमें, एक ना एक दिन तुम जरूर पकड़ी जाओगी। पैर दिखाओ अपने। छुपाओ मत, दिखाओ हमें पैर। हम जानते हैं कि तुम ही वो भूत हो। तुम्हारा नाटक हमने तो पकड़ ही लिया है, अब पूरा परिवार भी पकड़ लेगा। तुम्हारी पोल सबके सामने खुल जाएगी। पानी पीछे। मुझे तो पहले ही शक था उस पर। बेकार में ही मैं नव्या के रूम में चली गई। अभी बताते हैं इसे। और इतनी जल्दी वो रंग छूटेगा भी नहीं। आज तो इसकी चोरी पकड़ के रहेंगे। अम्मा जी, मामा जी जल्दी बाहर आइए, हमें पता चल गया कि कौन कराया ये सब। असली भूत पकड़ में आ गया। आज तो इसके असली सबके सामने ला के रहेंगे हम। चलो आओ, दिखाओ। इसी वक्त दिखाओ अपने पैर। मेरी बात तो सुनिए आप। हमने कहा दिखाओ अपने पैर। अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं है तो फिर पैर दिखाने से मना काहे कर रही हो? जिस सब नाटक तुम ही कर रही हो ना। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है वृंदा। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। देखा अम्मा जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस लड़की पे भरोसा करना ठीक नहीं है, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। पैर दिखाओ अपना सबको। चलो दिखाओ जल्दी। लेकिन मैं अपने पैर क्यों दिखाऊं? मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो वृंदा, कौनो सवाल जवाब नहीं, अपने पैर दिखाओ बस।
देखा मामा जी, नहीं दिखा रही ना अपने पैर। असली गुनहगार यही है, यही है जो अम्मा जी को भूत बनकर डरा रही थी। वृंदा, पैर काहे नहीं दिखा रही? इसका मतलब असली गुनहगार तू ही है। अब तो जाके सजा मिलेगी, और सजा दे भी पहले तो माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के सबके सामने। मामा जी, पैर पे तो कोई निशान ना है।